प्रेशर तो नहीं थी। मेरा शहर है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और मैं समझती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो मैं करने में टाइम की वजह से कामयाब नहीं हो पा रही हूँ टिल नाउ। लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इतनी बड़ी तादाद में जो तरक्याती काम शुरू किए हैं और जो उनका एक विजन है तरक्की को लेकर, जिसमें पहले यही तासुर था और बनता भी यही था कि तरक्की जो है वो चंद शहरों, चंद इलाकों और वो सिर्फ उनकी बरहूदे मिन्नत होती थी। अब पंजाब का ऐसा कोई इलाका नहीं है, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां पर तरक्याती काम नहीं हो रहे। और लाहौर डेवलपमेंट प्लान आपको पता है कि जिसपे जो है बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ, जहां पर सीवरेज लाइंस डली, जहां पर नए गलियां बनी, लोगों को एक अच्छी खूबसूरत जो है वो माहौल जो है मुहैया किया गया। इसी तरह का अब जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी मैंने आज डीसी साहब से उसकी ब्रीफिंग ली है, जो चीफ मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और चीफ मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है। वो समझती हैं कि गंदगी में रहना, आपको मालूम है सुथरा पंजाब के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने सुथरा पंजाब के नाम से पंजाब के लोगों को एक तोहफा दिया है। वासा का कंपोनेंट है पीडीपी का, जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 12 बिलियन से ज्यादा है, 12.5 बिलियन का वासा का जो है वो है, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो 18 बिलियन है, जिसमें फिरोजवाला में 6415 मिलियन जो है इसमें है, मुरीदके में काम हो रहा है, कोट अब्दुल मालिक में काम हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन जो है वो 451 मिलियन की है। मिसाली गांव, ये चीफ मिनिस्टर साहबा का एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पहले होता था कि शहरों की जो है वो लोग कहते थे शहरों में तरक्की होती है, गांव में नहीं होती। मिसाली गांव जो है, मॉडल गांव, मॉडल विलेजेस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहबा बनवा रही हैं पूरे पंजाब के अंदर। 7500 गांव जो है वो रिवैम्प करने हैं इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल तक। लेकिन अभी इस साल जो है वो शेखुपुरा के अंदर भी जो है वो मिसाली गांव पर 809 मिलियन रुपीस जो है वो हो रहे हैं, जिसके अंदर गांव के अंदर भी आपको सीवरेज भी मिलेगी, आपको जो है वहां पर बेसिक जरूरियात भी मिलेंगी, सोलिंग भी मिलेगी, वहां पर जो छप्पड़ है, अब तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वो भी डाल दिए हैं कि छप्पड़ जो है उनको भी हमें, ये कभी किसी ने मतलब सड़कों के बारे में, गली के बारे में नहीं सोचा था, छप्पड़ तो बहुत ही बात की बात है, लेकिन आपको वो नजर आता है कि जौहर के अंदर, छप्पड़ के अंदर कोई बच्चा गिर गया, कोई जो है वो कोई इस तरह के तकलीफ वाकयात पे चीफ मिनिस्टर बहुत परेशान होती हैं। सो अब मिसाली गांव के अंदर जो है वो ये छप्पड़ वाला कंपोनेंट जो है वो भी डाल दिया गया है, और टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 45 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आप सब लोग यहाँ के रहने वाले आप देख रहे हैं कि वहां पर, और ये आज मैंने जो है वो तमाम इदारों को ये हदायत की है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको मेक श्योर किया जाए, तमाम जो जगह हैं जहां काम हो रहा है उसको कॉर्डन किया जाए, लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए ताकि जब जगह खुदी हुई हैं लोगों को जो है वो वहां पर प्रॉब्लम ना हो, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश ना आ जाए जो तकलीफ का बायस हो। इंशाल्लाह आपको ब्यूटिफिकेशन भी और तरक्याती काम आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम के जरिए कि इस शहर की जो है वो लुक ही बदल जाएगी। हमारा जो अंडरपास है जहाँ पे रंग बिरंगी इस वक्त चीजें लगी हुई हैं, वो अंडरपास बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो बनने जा रहा है, और कुछ मुझे जो है वो कमियां कोताहियां नजर आई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम करने में जो अपने टाइम से पीछे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का काम करने का एक स्टाइल है, वो हमेशा टाइमलाइंस देती हैं कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि आज ये काम शुरू किया 3 साल बाद ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर वो 11 महीने के अंदर 1000 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना के दिखा सकती है, वो 10 महीने के अंदर सरगोदा का कार्डियोलॉजी अस्पताल बना सकती हैं, तो ये तमाम जो इंतजामिया इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, डीसी साहब ने बिलाशुबा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने क्राइम के हवाले से मुझे बहुत अच्छी जो है वो रिपोर्ट दी है कि क्राइम के अंदर एक बहुत बड़ी हद तक जो है वो कमी आई है, और रेप के केसेस में जो है वो 80 कितने % कम आई है,
40% जो है वो रेप के केसेस में कमी आई है। नारकोटिक्स पे काम करने की जरूरत है, वो इंशाल्लाह ताला आपको और जो है वो इसके ऊपर तेजी नजर आएगी। डीसी साहब को हमेशा जो है वो मैं भेजती हूँ तस्वीरें कि यहाँ पर जो है वो काम ठीक होना चाहिए, लेकिन 74 साल से कभी कूड़ा उठाया ही नहीं जाता था। अब ये फर्क जरूर आ गया है कि लोग अब ये कहते हैं कि फलानी जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, यानी एट द पूरी जगह पर आपको जो है वो इस तरह से नहीं दिखता है। और अब जो है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है नए सीवरेज सिस्टम हैं, नई तामीरात हैं, और आज जो खुशी की खबर मुझे जो आपके साथ आज शेयर करनी है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के हवाले से जो मैं शेखुपुरा की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 10 अरब नहीं, 45 अरब रुपए से पंजाब के ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसके अंदर नए सीवरेज जो है वो जहां मौजूद नहीं है वहां डल रहा है, वहां पर वाटर टैंक्स बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, स्पोर्ट्स की सहूलियात बन रही हैं, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और ब्यूटिफिकेशन एक चीफ मिनिस्टर का बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे बाजारों के अंदर खुदाई भी इस वक्त हुई है। मैंने डीसी साहब को गाइड किया है कि जो प्रोजेक्ट एक्चुअली वहां पर बनने जा रहा है उसकी तस्वीर वहां लगाएं, ताकि लोगों को पता हो कि इस खुदाई के बाद उनको क्या मिलने जा रहा है। आई होप इंशाल्लाह ये पहला विजिट है मेरा जो जारी रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि जरूर ऑन एंड ऑफ जो है वो शेखुपुरा के अंदर जो तरक्याती काम है उसको देखा जाए। और एक खुशखबरी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मैं शेखुपुरा के अवाम को देना चाहती हूँ, जो मैंने बड़ी जो है वो मोहब्बत से चीफ मिनिस्टर से मांगी थी और उन्होंने उसको ना नहीं किया, वो ग्रीन बसेस हैं। सो जो इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें हैं वो 10 रोज के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला पहुंच रही हैं, और लेकिन उसको यकीनन बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड है, कुछ डेपो जो है जहां पर उन्हें खड़े होना है उनकी वो बनाने जो है उसके ऊपर अर्जेंटली काम करना होगा। उसके साथ साथ चार्जिंग स्टेशन जो है उसी डेपोज के अंदर बनते हैं कि जहां से वो गाड़ी एक दफा चार्ज होती है तो पूरे आपके लाहौर से शेखुपुरा अब इंशाल्लाह ताला एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो कभी मौजूद नहीं थी, वैगनों के अंदर धक्के खाते हुए, टूटी पजी बसों के अंदर जो है वो धक्के खाती हुई हमारी बच्चियां जो हैं वो स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ने जाती हैं लाहौर, वो भी धक्के खाती थी। सरकारी मुलाजिम थे, आप सब लोग थे जो किसी अस्पताल में भी अगर जो है वो जा रहे थे तो उनको सबको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी जो है वो शेखुपुरा की बारी अगले फेज में थी, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश की और उनकी बहुत मेहरबानी है, उनका शेखुपुरा से एक प्यार का हमेशा से एक रिश्ता रहा है और वो उसको हमेशा निभाती हैं। तो उन्होंने सेकंड फेज की बजाय शेखुपुरा को पहले फेज में शामिल किया है। तो बहुत जल्द हम वो दिन देखेंगे कि जब इन्हीं सड़कों के ऊपर जो है लाहौर से शेखुपुरा आपको ग्रीन बसेस जो हैं 20 रुपए किराए के अंदर, जिसके अंदर खवातीन को भी किराया नहीं देना पड़ता, जिसमें स्टूडेंट्स को भी किराया देना नहीं पड़ता, जिसमें जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी किराया नहीं देना पड़ता, बस आप लोगों को किराया देना पड़ता है। यू नो पीनट्स ही है। 20 रुपए के अंदर बस जो है वाइबल नहीं है, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए की सब्सिडी चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद पंजाब के खजाने से जो है वो लोगों को देती है, लेकिन उनको हमेशा से जब भी उनके सामने ये प्रपोजल गई है कि किराए को बढ़ा दिया जाए तो उसको रिजेक्ट कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये नहीं हो सकता कि मैं जो है वो लोगों से किराया जो है वो इससे ज्यादा वो करूं, लेकिन किराया देना चाहिए। वैसे आप इसकी बात है 20 रुपए किराया अगर सबसे ले लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब अभी तक तो इसके ऊपर नहीं मानती। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने करनी थी, और इंशाल्लाह मैं प्रेस क्लब जरूर आऊंगी अब अगली दफा जब हम शेखुपुरा आएंगे। और ये भी एक ड्यू है मेरा शेखुपुरा का विजिट। वैसे तो ये पूरा शहर मेरा है, मेरे बहुत सारे विजिट बहुत सारी जगहों पर ड्यू हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शेखुपुरा की तरक्की के लिए जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक विजन है, जो उनकी एक पॉलिसी है, तमाम तरक्याती काम अक्रॉस द बोर्ड वो जो है वो हर जगह हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, राजनपुर है, अटक है, हर जगह पर आपको जो है वो तरक्याती काम और ब्यूटिफिकेशन जो है वो होती नजर आ रही है। सो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि मीडिया के तवसत से कि आप भी जो अच्छे काम हैं वो ज़रूर उसको हाईलाइट करें, और कहीं पर भी अगर किसी बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, कोई तजावीज़ हो तो बिल्कुल डीसी साहब, मैं, बिलाल, हम सब मौजूद हैं।
क्राइम के हवाले से मुझे खुशी है ये कहते हुए कि शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट हमेशा से क्राइम के हवाले से बहुत चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है और यहाँ पर क्राइम रेट 76 साल में तो कभी नीचे नहीं आया था, लेकिन अब इस वक्त जो कानून के नाफिज करने वाले इदारों की जो एक कारकर्दगी है उसमें एज ए होल पूरे पंजाब में जो एक बेहतरी आई है, उसमें शेखपुरा में भी बिलाल ने अपनी टीम के साथ एक अच्छा काम किया है और जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और जहाँ जहाँ पर अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर मुझे उम्मीद है कि शेखपुरा पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर के विजन को आगे बढ़ाते हुए जो मजीद जो इकदाम हैं वो ज़रूर लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नेंस का एक मॉडल ही चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग किसी की ख्वाहिश से, किसी की मर्जी से नहीं होती। जो काम करता है वो रहता है, जो काम नहीं करता वो फारिग कर दिया जाता है। और अब तो दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं काश हमारे पास मरीम नवाज जैसी चीफ मिनिस्टर होती। ये भी जो लोगों को ख्याल था ना कि औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें लीडर नहीं हो सकती, तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। और आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि एक खातून ने एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह जो पंजाब की जिम्मेदारी संभाली है और उसको सुरखरू भी किया है पंजाब को। आज पंजाब की तरक्की की मिसालें दी जाती हैं, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों की बात की जाती है, आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों की बात की जाती है, आज पंजाब में एक आइडियल लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी बात हो रही है, आज पंजाब में नई एको जो हमारी बसेस हैं, ग्रीन बसेस हैं, उसकी बात हो रही है, आज नए अस्पताल बन रहे हैं। तो ये तमाम अल्लाह पाक का करम है और चीफ मिनिस्टर की वो मेहनत है जिस जज्बे के साथ वो इस पंजाब के सूबे में आई थी। मुझे उम्मीद है, और अभी आपने एक सर्वे भी देखा है कुछ दिन पहले जिसमें 70% लोग जो हैं पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से खुश हैं और ये बहुत बड़ा मेडल है उनके लिए। यकीनन जब आप खिदमत करते हैं, जब आप लोगों की दुआएं लेते हैं तो अल्लाह पाक उसमें मेहरबानी फरमाता है। Yes. और उसके बाद बसीस का मामला आपने हल किया, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप हमारा शुक्रिया जरूर आगे भी पहुँचाइएगा। आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे हसन दाल में काम करते हैं क्योंकि हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है। जी हाँ, हम भी यहाँ पे रहते हैं किसी और शहर, और मैंने भी इनको यही कहा कि मेरे बाऊजाद की कब्रें यहाँ है, मुझे भी यही आना है। सो इसलिए इस शहर की तरफ जो एक कर्ज है वो इंशाल्लाह हमें पूरा करना है। ऐड कर देता हूँ, आपको सियासत भी यहीं से करनी चाहिए। आपके वालिद साहब के वजीर यहाँ पे हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और जिस जगह पे आप बैठे हैं आप शहर को पैरा सचमुच में बना सकती हैं, बनाएंगे इंशाल्लाह। करनी चाहिए। अच्छा, ये हमारा गिला है आपसे कि आप इस तरह से। अच्छा, सवाल ये करना चाहता हूँ, मेरा दुनिया जीवी से पहले का, जब आपने हुकूमत बनी थी ये कहा ये चाहता था कि ये 5 साल नहीं चलेगी, फिर आपने जिस तरीके से काम किया, एक बात ये थी कि ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं चलने दी। हाँ, ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत एक पेज में नजर आई, आपने ब्यूटिफिकेशन प्लान से बसेस, स्कूटियाँ, जिस तरह से आपने काम किया, आप तो अगले 5 साल भी पक्के करके बैठ दी। देखिए, हमें वो शेख चिल्ली बनने का शौक नहीं है जो कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें, हमारा इतने साल का प्रोग्राम है, उतने प्रोग्राम सिर्फ ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। नीचे जिसको भी अल्लाह पाक ये हुक्मरानी का फ़र्ज अता करे, क्योंकि बेसिक हुक्मरानी सिर्फ परवरदिगार की ज़ात की है, वो आगे जो है वो कुछ लोगों को जिम्मेदारी अगर देता है, तो मैंने ये बात देखी है अपनी चीफ मिनिस्टर के अंदर कि वो सियासत को इबादत की तरह जो है वो कहती हैं। हर बात के ऊपर डीसी साहब बिलाल गवाह है कि जब भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई कुत्ता काटे का वाकया हो गया कोई मैन होल के अंदर, तो वो उसको जिस तरह से वो उसको इस जिम्मेदारी को महसूस करती हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के अंदर 1-1.5 साल के अंदर ही 100 से ज्यादा प्रोग्राम शुरू करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये मजाक नहीं है। 5 साल में लोग इतने प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते और फिर कोई प्रोग्राम फाइल के लिए नहीं है, हर प्रोग्राम ग्राउंड पे मौजूद है, इम्प्लीमेंट हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ये ग्रीन बसें हैं, ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये सिर्फ वो चंद 2-4 बसें चला के अपना फर्ज अदा नहीं कर दिया। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि खिदमत करना उनके खानदान की सियासत का एक मेन कंपोनेंट रहा है। और आज भी अगर आप देखिए कि मुल्क को इज्जत दिलाने की बात हो तो वो बेशक पाकिस्तान को डिफॉल्ट भी आपको पता है कि कराने का बहुत शौक था, श्रीलंका बन जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो फर्ज भी जो है वो डिफॉल्ट से बचाने का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है वो अदा किया।
उसके साथ साथ फिर इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने का जो कारनामा मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, और आज ये आलम है कि 10 मई को सिर्फ 4 घंटे की जंग के बाद जो है वो हमारे दुश्मन को एड़ियां रगड़नी पड़ी कि हमारी सुलह करा दो, हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत की उनकी हुकूमत में हुआ, और आज जो पूरी दुनिया के अंदर एक जंग के हवाले से जो एक कैफियत है, उसमें भी हर बंदा पाकिस्तान की लीडरशिप की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है, इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही है। बहुत क्रिटिकल मैटर है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस खित्ते में भी स्टेबिलिटी आए, और आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही है जब पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। तो ये इत्तफाक नहीं है कि ये परवरदिगार का एहसान है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है पाकिस्तान को तरक्की भी मिलती है, खुशहाली भी मिलती है, और पाकिस्तान का नाम भी बड़ा होता है। लेकिन शेर में जो है महंगी मिल रही है, हाँ। तो मुख्तलिफ इलाकों में जो तंदूर माल कान है उनके मुख्तलिफ रेट्स हैं, इसके हवाले से इसके हुकूमत ऊपर क्या करेगी? ये आपको आज पता चला, चीफ मिनिस्टर को एक हफ्ता पहले पता चल गया था, और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी जो हमारी नान भाई एसोसिएशन है वो भी, और जाहिर है उनको भी सिलेंडर महंगा मिल रहा है भाई, और सिलेंडर की जो कीमत है उसके अंदर भी 2 नंबरी। हम तो अभी अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि हम हर एक क्राइसिस में से हम मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। ये मुनाफा कमाने का टाइम नहीं है। इस वक्त जो प्राइस है 350 रुपए, अगर सिलेंडर की प्राइस है तो उसको 350 रुपए में बिकना चाहिए, और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने असाइन कर दिया है टास्क। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी बहुत जल्द आप जो है वो कंट्रोल होता हुआ देखेंगे। मैम आप जो भी अगर फल लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, अब प्राइवेट स्कूल जो माफिया है वो बिल्कुल इतनी फीसें ले रहा है कि लोगों के अफोर्ड करने के वो नहीं है, तो उसके खिलाफ आप क्यों इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाते हैं? नहीं, उनके खिलाफ उनके बारे में पॉलिसी मौजूद है, उनका एक फ्रेमवर्क मौजूद है कि वो हर साल कितनी इजाफा कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा हल ये है कि इस माफिया को ब्रेक किया जाए, और सरकारी स्कूल इतने मेयारी बना दिए जाएं कि वहां पर लोग अपने बच्चों को भेजने में फख्र महसूस करें। अब जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी थी लाहौर की, उसमें नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया गया है, जिसके अंदर मैं स्कूलों के नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरा चैलेंज है कि पूरे पाकिस्तान में, इवन इस खित्ते के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी अगर ऐसा कोई स्कूल है तो हमें निकाल के दिखाइए। और वहां पर एक वेटिंग लाइन है, जैसे बड़े बड़े उसमें होती है वेटिंग लाइन है, और वहां पर फ्री ऑफ चार्ज बच्चे स्विमिंग भी करते हैं, बच्चे वहां पर जो टॉडलर्स की क्लासेस है वो भी ले रहे हैं, जो बच्चे प्री स्कूल है वो भी वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, और वो सब वो लोग हैं जो गरीब और आम लोग हैं। हमारी तो जंग के लिए आप देख ही रहे हैं कि उसको खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हो, फील्ड मार्शल हो, वजीर खारजा हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, वो तमाम जितनी भी एफर्ट्स हो सकती हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में कुछ हर्डल्स आती हैं, फिर उसको पार करने की कोशिश की जाती है, तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द हालात नॉर्मल हो। ये ईंधन की कमी जो है इससे मसाइल ये कम हो, ताकि लोड शेडिंग जो है जो खत्म हो चुकी है हमारे मुल्क से, सिर्फ ईंधन की कमी की वजह से ये जो अब मुश्किल हालात हमें देखने पड़े हैं। जो लॉकडाउन जो है वो ईंधन की बचत के लिए, जो लॉकडाउन की जो है वो एक बहुत तकलीफ दे फैसला जो है हुकूमत को करना पड़ा। ये चॉइस नहीं, इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। सो ईंधन अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में। थाईलैंड बंद हो गया जो एक टूरिस्ट वो है, फिलिपीन जो है वो इवन इंडिया के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर किसी चीज की किल्लत मौजूद नहीं है।